दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इस वीडियो से मैं किसी को मैनिपुलेशन के लिए इनकरेज नहीं कर रहा, बल्कि इस वीडियो का पर्पस अवेयरनेस पैदा करना है कि आप जान सकें कि आखिर मैनिपुलेशन है क्या और आप इससे कैसे बचे रह सकते हैं। मैनिपुलेशन को जानने से पहले डार्क साइकोलॉजी में एक टर्म है डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड। इसको जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनमें मैनिपुलेशन देखी जाती है या जो मैनिपुलेशन करने में माहिर होती हैं। DPT डार्क पर्सनैलिटी ट्रायड। तो इनमें आते हैं साइकोपैथी, नार्सिसिज्म और मैकियावेलियनिज्म। हालांकि ये तीनों चीज़ें मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। इनको अलग अलग समझते हैं। नार्सिसिज्म क्या है? जिन लोगों में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाई जाती है वो लोग अपने आप को औरों से बहुत सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को ऊंचा समझना और बाकी लोगों के इमोशंस की बिल्कुल कदर ना करना। These things are often found in these people. Second, साइकोपैथी एक एक्सट्रीम लेवल का मेंटल डिसऑर्डर है जिससे एक पर्सन मजा लेता है दूसरों को टॉर्चर करने या फिर दूसरे लोगों को तकलीफ देने का। और लास्ट में आता है मैकियावेलियनिज्म एक्चुअली में एक पर्सन के नाम से लिया गया है, निकोलो माकियावेली। इफ यू डोंट नो दिस मैन यू विल। ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दिस इन इटसेल्फ डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो, इसलिए इस पर्सन की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो मैकियावेलियनिज्म, अब ये ट्रेड जिन लोगों में पाया जाता है उनमें लैक ऑफ एम्पैथी, इन्फीरियरिटी ऑफ सिंपैथी, हाई डिग्री ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। दीज पीपल ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। एक्सप्लॉयटेशन एंड मैनिपुलेशन इन लोगों के खास वेपन्स होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इनकी कोई मोरल वैल्यूज नहीं होती। इन लोगों के हिसाब से वही चीज ठीक है जो ये लोग खुद करते हैं। मैनिपुलेशन इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट इन ऑल दीज पर्सनैलिटीज। ये वाले डिसऑर्डर्स जिन लोगों में भी होते हैं वो लोग बहुत ही कमाल के मैनिपुलेटर्स होते हैं। दूसरों के इमोशंस या फीलिंग्स के साथ खेलना या फिर उनके इमोशंस उन्हीं के अगेंस्ट में यूज करना, ये सब उनके लिए मामूली बात होती है। और सबसे बुरी बात, उन लोगों को बस यही लगता है कि वही सही है एंड व्हाट दे डूइंग इज इट रॉन्ग एट ऑल। एक और लफ्ज है परसुएशन, जिससे लोग मैनिपुलेशन से कंफ्यूज करते हैं, बट मैनिपुलेशन और परसुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। परसुएशन या फिर इन्फ्लुएंस एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी चीज़ है, ऑलमोस्ट हर कोई अपनी डेली लाइफ में देखता ही है। पॉलिटिकल लीडर्स या हमारे माँ बाप या इवन हम एक दूसरे को छोटी छोटी चीज़ों से परसुएसिव या इन्फ्लुएंस कर ही रहे होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से किसी की थिंकिंग को चेंज करना इन्फ्लुएंस या परसुएशन में आता है। परसुएशन इज नॉट एक्चुअली नेगेटिव और पॉजिटिव, जबकि मैनिपुलेशन असल में हाईली नेगेटिव होती है। हाँ, कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव हो, लेकिन ज़्यादातर तो नेगेटिव ही होती है। एक मैनिपुलेटर नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा अलग होता है। He has many qualities that an ordinary person could never even imagine। अगर कुछ क्वालिटीज़ की बात की जाए तो डोमिनेंस, वो लोग दूसरे लोगों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। कूल हार्टनेस, एक मैनिपुलेटर्स के सामने अगर कोई पर्सन मर भी जाए तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लैक ऑफ एम्पैथी, हमदर्दी की कमी होना। मैनिपुलेटर सिर्फ अपने ही इमोशंस या फीलिंग्स की परवाह करते हैं। इफ़ यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय समवन, देयर आर चांसेस दैट योर इमोशंस मे गेट ब्लोन अवे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी, सेल्फ सर्विंग मोटिव्स। इसका मतलब है मैनिपुलेटर्स को सिर्फ खुद से ही फर्क पड़ता है, वो हर चीज़ में जस्ट अपना बेनिफिट ही देखेगा। एक मैनिपुलेटर को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। ऐसे लोग जो बहुत ही नाइव होते हैं, मेरा मतलब है बहुत ही भोले होते हैं, दुनिया बुरी हो सकती है वो कभी मानते ही नहीं। ऐसे लोगों को अक्सर मैनिपुलेटर्स टारगेट करते हैं। इन लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है। ऐसे लोग जो खुद को तकलीफ देना पसंद करते हैं, इनका मैनिपुलेटर्स बखूबी फ़ायदा उठाते हैं और एंड में विक्टिम को ही ऐसा लगने लगता है कि उसने ही अगले पर्सन का दिल दुखाया है। सो ही बिकम्स सैड एंड स्टार्ट हर्टिंग हिमसेल्फ। ऐसे लोग जिनमें सेल्फ एस्टीम की कमी हो या ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, ऐसे लोग जो हमेशा अपने आप पर ही डाउट करते रहते हैं, ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को चेंज करना बहुत ईजी होता है। उनको ये यकीन दिलाना कि वो काबिल नहीं हैं या वो कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते, ये चीज़
चीज़ बहुत ही ईजी होती है। ऐसे लोग भी मैनिपुलेटर्स के लिए बहुत ही ईजी टारगेट बन जाते हैं। और ऐसे लोग जो इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, मेरा मतलब है जो अपनी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंड रखते हैं, ऐसे लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत ही ईजी होता है। और मैनिपुलेशन में ट्रस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इफ़ यू कैन विन समवन्स ट्रस्ट देन यू कैन मैनिपुलेट देम वेरी इजीली। ऐसे लोग जो ना नहीं कह पाते, अक्सर जो लोग ना नहीं कह पाते हैं, उन लोगों का फ़ायदा उठाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ना ही नहीं कह सकते, क्योंकि उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उन्होंने ना कह दिया तो सामने वाले का दिल टूट जाएगा या वो हर्ट हो जाएगा। और लास्ट में वो लोग जो दूसरों को हमेशा खुश रखना चाहते हैं, I mean ऐसे लोग जो सोचते हैं कि दूसरों को खुश रखना उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको ऐसा लगता है कि दूसरों का उनको एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। दे नीड द अप्रूवल ऑफ अदर्स फॉर एवरीथिंग। यही वजह है कि उन लोगों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप उनको हैबिट लगा दें अपने अप्रूवल की तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इन सारे टारगेट्स को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा ये सारे तो अच्छे लोग हैं। हाँ, ये एक क्वालिटी है जो हर मैनिपुलेटर अपने विक्टिम में तलाश करता है, अच्छाई। दिस में साउंड वेरी क्रूल बट दिस इज द ट्रूथ एंड द ट्रूथ हर्ट्स। अब ये तो सिंपल सी साइकोलॉजी है। अगर आप किसी पर्सन की खुद से ज़्यादा केयर करेंगे तो आपकी केयर की इम्पोर्टेंस नहीं होगी और ना ही आपकी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसका मतलब होता है सोशियोपैथी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इन सब डिसऑर्डर्स में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। मिसाल के तौर पर irregular emotional pattern, you will never be able to predict the emotions of these people। इन लोगों का इमोशनल क्वोशंट हाई होता है, लेकिन सिर्फ अपने इमोशंस के लिए। I mean ये लोग इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो चाहते हैं। चार्मिंग पर्सनैलिटी, ये लोग बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं और आप इनको देखकर अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि ये लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड स्क्रूटनाइजिंग बिहेवियर, इसका मतलब होता है हर चीज़ को बारीकी से देखना। इफ़ यू आर अ मैनिपुलेटर यू विल कीप एन आई ऑन एवरी लिटिल थिंग अबाउट योर विक्टिम। वो क्या करता है, उसे क्या चीज़ें पसंद हैं, उसके इमोशन कैसे होते हैं, वो कैसे स्ट्रेस हैंडल करता है, वो सैडनेस कैसे हैंडल करता है, हैप्पीनेस कैसे हैंडल करता है, मज़े कहाँ करता है, उदास किन बातों से होता है, सारी की सारी चीज़ें। फॉर अ मैनिपुलेटर हिज विक्टिम शुड बी अ ब्लैंक बुक, जिसे वो खुद लिख सके और आखिर तक ला सके। अब जो टाइप्स या टैक्टिक्स होती हैं जिसको मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करके किसी को भी मैनिपुलेट करते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैनिपुलेशन डार्क साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनिपुलेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। अब ये आप पर है, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं हो सकता है इस पर पूरी सीरीज करूँ, जिससे आप बहुत बेटर वे में मैनिपुलेशन के टॉपिक को समझ पाओगे। बिफोर यू स्टार्ट जजिंग मी, आई एम नॉट अ क्रेजी पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड to manipulation. Rather I try to examine these in objectively। तो ये था आज का वीडियो। मैं हूँ बाबर हमायूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।